उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने लहराया अपना परचम। विधानसभा चुनाव 2023 में राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी को 36,619 वोटों से हराया। वहीं राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह यादव ने कांग्रेस के बापू सिंह तंवर को 22,659 वोट से हराया। नरसिंहगढ़ में भाजपा के मोहन शर्मा ने कांग्रेस की गिरीश भंडारी को 32,234 वोटों से हराया है। खिलचीपुर विधानसभा से भाजपा के हजारीलाल दांगी ने कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को 15,000 वोटों से हराया। वहीं सारंगपुर में भाजपा के गौतम टेटवाल ने कांग्रेस की कला महेश मालवीय को 23,000 वोटों से हराया। चुनाव परिणामों में भाजपा और उसके समर्थक पटाखे फोड़ने लगे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मतगणना स्थल राजगढ़ में भाजपा के 5 विजयी उम्मीदवारों को संबंधित एसडीएम द्वारा जीत के प्रमाण पत्र दिए हैं। 5 उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने लहराया अपना परचम। विधानसभा चुनाव 2023 में राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी को 36,619 वोटों से हराया। वहीं राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह यादव ने कांग्रेस के बापू सिंह तंवर को 22,659 वोट से हराया। नरसिंहगढ़ में भाजपा के मोहन शर्मा ने कांग्रेस की गिरीश भंडारी को 32,234 वोटों से हराया है। खिलचीपुर विधानसभा से भाजपा के हजारीलाल दांगी ने कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को 15,000 वोटों से हराया। वहीं सारंगपुर में भाजपा के गौतम टेटवाल ने कांग्रेस की कला महेश मालवीय को 23,000 वोटों से हराया। चुनाव परिणामों में भाजपा और उसके समर्थक पटाखे फोड़ने लगे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मतगणना स्थल राजगढ़ में भाजपा के 5 विजयी उम्मीदवारों को संबंधित एसडीएम द्वारा जीत के प्रमाण पत्र दिए हैं। 5 उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने लहराया अपना परचम। विधानसभा चुनाव 2023 में राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी को 36,619 वोटों से हराया। वहीं राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह यादव ने कांग्रेस के बापू सिंह तंवर को 22,659 वोट से हराया। नरसिंहगढ़ में भाजपा के मोहन शर्मा ने कांग्रेस की गिरीश भंडारी को 32,234 वोटों से हराया है। खिलचीपुर विधानसभा से भाजपा के हजारीलाल दांगी ने कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को 15,000 वोटों से हराया। वहीं सारंगपुर में भाजपा के गौतम टेटवाल ने कांग्रेस की कला महेश मालवीय को 23,000 वोटों से हराया। चुनाव परिणामों में भाजपा और उसके समर्थक पटाखे फोड़ने लगे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मतगणना स्थल राजगढ़ में भाजपा के 5 विजयी उम्मीदवारों को संबंधित एसडीएम द्वारा जीत के प्रमाण पत्र दिए हैं। बम्पर जीत के लिए एक सबसे प्रमुख कारण क्या मानते हैं? सबसे प्रमुख कारण मध्य सरकार की, भाजपा पार्टी की सरकार की नीतियाँ और कार्यकर्ताओं का अटूट परिश्रम। हमारा नारा था शुरू से अब की बात 5 बार राजगढ़ जिला से, राजगढ़ जिले के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास को वोट देते हैं, ना कि अन्यथा फालतू चीज़ों को। जसवंत जी, जनता ने भाजपा के ऊपर दृढ़ विश्वास जो व्यक्त करा है, वो वोटों की बरसात करती है, क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास की योजना, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना, सब योजना और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता की मेहनत, और खासकर हमारी लाडली बहना ने जो अपने भैया शिवराज और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया, इसकी बदौलत हम राजगढ़ जिला में 5 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जब भी आते थे कहते थे राजगढ़ जिला को मैंने क्या नहीं दिया, और राजगढ़ जिला ने मेरे को 2 सीट दी। पर मैं पूरी राजगढ़ जिला की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मतदाता को धन्यवाद कि जो मुख्यमंत्री जी की पीड़ा थी उसको समझकर, और जो उन्होंने काम दिया था मोहनपुरा, कुंडालिया, पूरा सब जितने राजगढ़ जिला को दिया था, उसका पूरा रिटर्न राजगढ़ जिला ने मुख्यमंत्री जी को दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष जसवंत गुर्जर की ओर से समस्त मतदाता बंधुओं को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समस्त बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसने से भारतीय जनता पार्टी बना रहे और आगे चल के हम एक अच्छा राजगढ़, सुंदर राजगढ़ बनाएंगे, सोनी मध्य प्रदेश और हम अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, भाजपा का जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पदाधिकारी कार्यकर्ता 24 घंटे डटा रहा, उसके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन वो रुका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कदम एक ललक थी कि कहीं ना हमारे थोड़ी हमसे चूक हो जा तो मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजना चल रही, कहीं गरीब की योजना बंद हो जाएगी तो गरीब लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता छोटा से बड़ा जब हमारा रात दिन डटा रहा, उसी का परिणाम है कि आज हम 5 विधानसभा जीत रहे हैं। विकास की है, विकास हमने किया है। राजगढ़ जिले का कितना विकास हुआ है आज हमसे किसी से छुपा नहीं है। चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवे हो, ये सारी चीजों को हमने खड़ा किया है। आगे और जाकर के खाद्यान्न और अनाज जो पैदा कर रहे हैं उसका प्रसंस्करण कैसे हो और हमारे जो युवा हैं वो इसके लिए कैसे हो, इस दिशा में आगे बढ़े। जी, जनता ने वोटों की बरसात करी है बीजेपी पर, क्या कहना चाहेंगे? जनता क्या कह रहा है? जनता ने जो मांगा वो ही दिया, तो फिर जनता भी तो देगी नहीं हमें। लाडली बहना सबसे ज्यादा, बिल्कुल सबसे ज्यादा लाडली बहना ने जो इस बार मतदान किया बहुत बहुत अच्छा मतदान किया। इस बार युवा को भी भागीदारी रही, बिल्कुल युवा वोटर जो थे, जितने भी गए वोट के ना उन सबकी भागीदारी रही, उनने बहुत खुशी से जनता पार्टी ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस केवल झूठ और भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के प्रति अटूट विश्वास है। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां और शिवराज सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की ये जीत है। मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। हम उनको सिर झुकाकर उनका अभिवादन करते हैं और सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की, अटूट परिश्रम किया है, दिन रात लगा करके और अपना श्रम लगाया है। ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत जनता की जीत है, ये पार्टी की जीत है और ये जीत नीतियों की जीत है, ये विकास की जीत है। जनता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे सर? 5 साल खरा उतरा इसीलिए तो वोट मिला है ना। कहाँ है कांग्रेस? झूठ बोल रही है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर अपनी ब्यावरा की? प्रदेश का विकास, ब्यावरे का विकास में शामिल है। जन जन के कल्याण के लिए जो कार्य हो सकते हैं सरकार के द्वारा हमारा योजना बना करके सरकार में प्रस्तुत करेंगे। जनता को साथ लेकर के जनता की मांग के अनुरूप जनता के भले के जो हो सकता है सब करेंगे। इस जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? आए तो मैंने अभी 161 मतदाता को जीते, ब्यावरा विधानसभा 161 ब्यावरा विधानसभा के 13वें राउंड। मतदाताओं के लिए कुछ बोल दीजिए, आप जीते इसके लिए बस, और कुछ नहीं हमें। पूरे मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने भारतीय पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय पार्टी की ओर से भरसक प्रयास के लिए भरसक आशीर्वाद 163 खिलचीपुर विधानसभा की 17वें दौर की गणना पूरी हो चुकी है। 17 दौर में 163 खिलचीपुर विधानसभा का 16वां राउंड देना चाहेंगे। इसका श्रेय सबसे पहले तो भारतीय पार्टी में उम्मीदवार होना है। भारतीय पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, इस क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम को इसका श्रेय जाता है। सर, लाडली बहना योजना को लेकर भी काफ़ी बीजेपी ने कहा, क्या उसका असर देखने को मिला है? लाडली बहना में हमारे मतदाता वर्ग में शामिल है। निश्चित रूप से लाडली बहनों ने हमें आशीर्वाद दिया है और उसका मत प्रतिशत हमारी जनता में बड़ा है। 164 सारंगपुर 164 सारंगपुर विधानसभा में 11वीं दौर की गणना पूर्ण हो चुकी है। 11वें दौर की गणना तक 1,10,082 मतों की गणना हुई है। इनमें से कलाबाई मंत्रिमंडल का गठन होना है। महेश मालवीय को 47,236 मत, गौतम टेटवाल 60,639, देव वर्मा 1052, जगदीश अहिरवार 209, लखन। तो ये थे हमारे साथ नारायण सिंह पवार साहब के लिए पूरा गांव बस्ती वाले खुशी है और जब भी कार्य हम फटीका फोड़ रहा है। भाजपा जनता पार्टी की सरकार में नारायण सिंह जी की तरफ फोड़ फटीका फोड़ा।
फेंको बम फेंको इन्हें एक फेंको एक फेंको ना कभी है और क्या स्टार्टिंग हो गई दिखा दो क्या आप एंट्री कराओ, आपके सब पहुंच गए अंदर। ब्यावरा कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम जी दांगी राजगढ़ नेहरू स्टेडियम में काउंट मतगणना स्तर पर अरे क्यों नहीं जाना नरसिंहगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश भंडारी जी मतगणना स्थल पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में मतगणना प्रारंभ होगी। वे अंदर जाके देखेंगे भाई क्या स्थिति है। कब लड़े थे लड़ाई का मैदान था, लड़ लिए देखो सर वो कहाँ लड़ाई डोकरा का भी ले लूं यार, जवान लोग काका जी बाकी है यार, कहीं बात हम खड़े हैं यहाँ पर राजगढ़ के स्टेडियम में। यहाँ पर आज 3 दिसंबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत यहाँ पर आज मतगणना प्रारंभ होने वाली है। ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ विधानसभाओं की मतगणना यहाँ पर होगी और अभी कुछ ही देर में पहला राउंड यहाँ पर आएगा। हम आपको बताएंगे कि किसको कितने मत मिले हैं। तो 7-8 बजे तक हो जाए, 10 बजे की रात को। मशीन की काउंटिंग के लिए पहले दौर की मशीनें पांचों विधानसभाओं में पहुंच चुकी है। यथाशीघ्र जैसे ही इनका पहले दौर का रिजल्ट आता है मंच से आपको घोषणा करके बता दिया जाएगा। काउंटिंग का कार्य पांचों विधानसभा में शुरू हो चुका है। जैसे ही प्रथम दौर का गणना पत्रक यहाँ प्राप्त होते ही आप सभी को सूचित करेंगे। बोलो राजगढ़ी तो काका भी दादा अभी काका आए ये 8 अमर सिंह चल रहा है। आगे 6,000
इनकी गिरानी अपनी प्रापन ने 1500 का नुकसान सहारनपुर में 8वां दौर संपन्न होने तक 77,011 मतों की गणना हुई है। इनमें से कला जगदीश अहिरवार 160 मत, लखन को 42,705 मत मिले हैं। एक दो आएगा तो 8,000 माइनस का ठीक है। 16,000 हो गया, 6 दे दो, 10 तो बचेगा। अभी तो बाकी 16 तो अभी तो बाकी है। अभी तो हिंदुस्तान की खालिस्तान की बात है। 22,025 हमारे 500 11 राउंड बचा है। कितने राउंड थे? हार गए कि जीत गए? वाला ना मैंने 1 कर भाई आईडी से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजना लाडली किनारी योजना और गांव गरीब मजदूर और किसान के हित में जो योजना चल रही है, इस योजना का परिणाम है तो से भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर विधानसभा में बढ़त बनाए हुए हैं और आगे भी इससे भी बढ़ेंगे हम लोग, ऐसी संभावनाएं हैं। आप कितनी बार पहले विधायक रहे हैं और गैप रहा और अब फिर आपको मौका मिला है क्या कुछ? 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का अवसर दिया था, मैंने 5 वर्ष सेवा की। उसके बाद में फिर अब मुझे सेवा का अवसर मिला है, तो सेवा करता हूँ। 5 साल जब गैप रहा तो क्षेत्र में क्या कमियां देखी आपने और उन कमियों को पूरा करने के लिए कैसे क्या कुछ देखते हैं आप? 5 से 10 वर्ष तक का गैप रहा, मैं कार्यकर्ता बनकर सेवा का कार्य करता रहा। पार्टी ने जो मुझे काम दिया उसका आपको निरंतर लगातार करता रहा। अभी राजगढ़ में कितनी
नमस्कार। क्या बात है, 08 रोहित नेवाड़े जी की रिपोर्ट। वोटरों वोट की वर्षा करवाई आपने। बधाई हो सभी को, बधाई हो मध्य प्रदेश वासियों को, लाडली बहनों को, समस्त कार्यकर्ताओं को। नहीं घूम रहे हो कहीं नहीं गए नाते में। काय को रंज हो गयो, सब आते जाते चलो खड़ा रहो। राजेश भैया ले लो। अरे तुम हटो यार, लो उधर चलो, पीछे जाओ थोड़ा। भैया आप भी करो ना विधायक जी। चाचा हमारा इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता को जिनके अथक परिश्रम का परिणाम है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सारंगपुर क्षेत्र के लिए? सहारनपुर क्षेत्र संपन्न क्षेत्र है, कृषि के बहुत संभावना है, हार्टिकल्चर की बहुत सारी संभावना है। हार्टिकल्चर कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर दुग्ध क्रांति में, श्वेत क्रांति में सहारनपुर में बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र से लगभग मान के चलें कि 1000 लीटर कितना लगभग क्या 10 से 20,000 लीटर दूध पूरी विधानसभा क्षेत्र से भोपाल और उज्जैन जाता है। तो दूध प्लांट का कोई रिजर्वेशन प्लांट अगर यहाँ लगे तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उसमें हम प्रयास करेंगे। बहुत सालों बाद वापसी हुई है आपकी, क्या चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी के कार्य का परिणाम है। जिस दल में मैं रहता हूँ उस दल में पार्टी चिंता चलती है और मैं मेरी पार्टी को, मेरे वरिष्ठ नेतृत्व को उसके धन्यवाद। एक उधर हो जाओ, एक इधर हो जाओ। को देना चाहेंगे। इसका श्रेय सबसे पहले तो भारतीय पार्टी में उम्मीदवार होना है। भारतीय पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, इस क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम को इसका श्रेय जाता है। सर लाडली बहना योजना को लेकर भी काफ़ी बीजेपी ने कहा, क्या उसका असर देखने को मिला है? लाडली बहना में हमारे मतदाता वर्ग में शामिल है। निश्चित रूप से लाडली बहनों ने हमें आशीर्वाद दिया है और उसका मत प्रतिशत हमारी विधानसभा में बड़ा है। 164 सहारनपुर 164 सहारनपुर विधानसभा में 11वीं दौर की गणना पूर्ण हो चुकी है। 11वें दौर की गणना तक 1,10,082 मतों की गणना हुई है। इनमें से कलाबाई सर मंत्रिमंडल का गठन होना है। महेश मालवीय को 47,236 मत, गौतम केटवाल 60,639, देव वर्मा 1052, जगदीश अहिरवार 209, लखन तो ये थे हमारे साथ। 163 खिलचीपुर विधानसभा का 16वां राउंड। मतदाताओं के लिए कुछ बोल दीजिए, आप जीते इसके लिए बस, और कुछ नहीं हमें। पूरे मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने भारतीय पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय पार्टी की ओर से भरसक प्रयास के लिए भरसक आशीर्वाद। 163 खिलचीपुर विधानसभा की 17वें दौर की गणना पूरी हो चुकी है। 17 दौर में पार्टी ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस केवल झूठ और भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के प्रति अटूट विश्वास है। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां और शिवराज सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की ये जीत है। मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। हम उनको सिर झुकाकर उनका अभिवादन करते हैं और सारे चुनाव में भारतीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की, अटूट परिश्रम किया है, दिन रात लगा करके और अपना श्रम लगाया है। ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत जनता की जीत है, ये पार्टी की जीत है और ये जीत नीतियों की जीत है, ये विकास की जीत है। जनता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे सर? 5 साल खरा उतरा इसीलिए तो वोट मिला ना। कहाँ है कांग्रेस? झूठ बोल रही है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर अपनी ब्यावरा की? प्रदेश का विकास, ब्यावरे का विकास में शामिल है।
जन जन के कल्याण के लिए जो कार्य हो सकते हैं सरकार के द्वारा हमारा योजना बना करके सरकार में प्रस्तुत करेंगे। जनता को साथ लेकर के जनता की मांग के अनुरूप जनता के भले के जो हो सकता है सब करेंगे। इस जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? आए तो मैंने अभी 161 मतदाता को जीते ब्यावरा विधानसभा 161 ब्यावरा विधानसभा के 13वें राउंड 171 हेमराज 259 मत और नोटा में 707 मत पड़े हैं। इन 1 लाख जी जनता ने वोटों की बरसात करी है बीजेपी पर, क्या कहना चाहेंगे? जनता क्या कह रहा है? जनता ने जो मांगा वही दिया, तो फिर जनता भी तो देगी नहीं हमें। लाडली बहना सबसे ज्यादा, बिल्कुल सबसे ज्यादा लाडली बेना ने जो इस बार मतदान किया बहुत बहुत अच्छा मतदान किया। इस बार युवा को भी भागीदारी रही, बिल्कुल जो युवा वोटर जो थे, जितने भी नए वोट थे ना उन सबकी भागीदारी रही, उनने बहुत खुशी से जनता ने जो बम्पर वोटिंग करी है, भाजपा को जो वोटों की बरसात करी है, क्या कहना चाहेंगे सब? सरकार की योजना, कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन का जो नेतृत्व है उनकी मेहनत नरसिंहगढ़ के विकास में क्या पहल की जाएगी सबसे पहले आपके द्वारा? विकास अभी सारे सिस्टम सरकार सफल देगी, इसी बात की राजा साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि मैंने सारा विकास कर दिया, अब जो भी नया व्यक्ति बनेगा विधायक वो सिर्फ फीता काटेगा। नहीं, वो भी हमारे विधायक थे, हमारे नेता हैं, उनका जो किया है उनको जो अधूरा काम उसको पूरा करेंगे। बधाई हो सर, 5 विधानसभा सीटें आपको मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जनता ने जो आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग करके वोटों की बरसात कर दी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेता के जो नेतृत्व है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनकी नीति और उनकी नीयत, उसकी जीत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो कार्य योजना है, जिस प्रकार से वो उन्होंने लागू की है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उनको क्रियान्वयन किया है, तो जनता ने जिस प्रकार से उसको स्वीकार किया है, उसकी ये जीत है। जिले में बाकी प्रदेश में जो सरकार बना रही है भाजपा, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हम इसका श्रेय देना चाहते हैं। हमारे नेता की नीति और नीयत, जिस प्रकार से हमारी सरकार कार्य योजना बनाती है और उसकी क्रियान्वयन होता है, और उस क्रियान्वयन को जनता ने जो स्वीकार किया है, उसकी जीत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से 1,33,000 उसकी जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत। सर, पहली प्राथमिकता जिले में विकास की है, विकास हमने किया है। राजगढ़ जिले का कितना विकास हुआ है, हमसे किसी से छुपा नहीं है। चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवे हो, ये सारी चीजों को हमने खड़ा किया है। आगे और जाकर के खाद्यान्न और अनाज जो पैदा कर रहे हैं, उसका प्रसंस्करण कैसे हो, और हमारे जो युवा हैं वो इसके लिए कैसे हो, इस दिशा में हम आगे बढ़े। इससे कम खबर मत लाना तू, इससे कम मत लाना खबर। तो भाई गुल्लू साहब ने बोलेंगे 7-8 बोल का उसको 8 मिनट अपने मार्जिन है भाई साहब। जय जय श्री राम, लालडी बेना की जय हो। जय हो लालडी बेना की जय, लालडी बेना की जय हो। लालडी बेना ने कमाल कर दिया। जसवंत जी, जनता ने भाजपा के ऊपर दृढ़ विश्वास जो व्यक्त करा है, वो वोटों की बरसात कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की विकास की योजना, देश के से प्रधानमंत्री जी की योजना, सब योजना और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता की मेहनत, और खासकर हमारी लाडली बहना ने जो अपने भैया शिवराज और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया,
इसकी बदौलत हम रायगढ़ जिला में 5 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जब भी आते थे कहते थे रायगढ़ जिला को मैंने क्या नहीं दिया, और रायगढ़ जिला ने मेरे को 2 सीट दी। पर मैं पूरी रायगढ़ जिला की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मतदाता को धन्यवाद कि जो मुख्यमंत्री जी की पीड़ा थी उसको समझकर और जो उन्होंने काम दिया था मोहनपुरा, कुंडालिया, पूरा सब जितने राजगढ़ जिला को दिया था उसका पूरा रिटर्न राजगढ़ जिले ने मुख्यमंत्री जी को दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष जसवंत गुजर की ओर से समस्त मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, समस्त बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसने से भारतीय जनता पार्टी बना रहे और आगे चल के हम एक अच्छा राजगढ़, सुंदर राजगढ़ बनाएंगे, सोनी मध्य प्रदेश और हम अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, भाजपा का जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पदाधिकारी कार्यकर्ता 24 घंटे डटा रहा, उसके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन वो रुका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य में ललक थी कि कहीं ना हमारे थोड़ी हमसे चूक हो जा, तो मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजना चल रही, कहीं गरीब की योजना बंद हो जाएगी तो गरीब लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता छोटा से बड़ा जब हमारा रात दिन डटा रहा, उसी का परिणाम है कि आज हम 5 विधानसभा जीत रहे हैं। हमारा नारा था शुरू से अब की बात 5 बार राजगढ़ जिला से, रायगढ़ जिले के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास को वोट देते हैं, ना कि अन्यथा फालतू चीज़ों को। बम्पर जीत के लिए एक सबसे प्रमुख कारण क्या मानते हैं? सबसे प्रमुख कारण मतलब सरकार की, भाजपा पार्टी की सरकार की नीतियाँ और कार्यकर्ताओं का अटूट परिश्रम। प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रति रखती है, उसका ये प्रकटीकरण है। सर, ऐसा क्या जादू किया कि कांग्रेस कह रही थी कि हमारी 5 विधानसभा 5 और ये कहे कि ये प्रधानमंत्री का ताज है, तो इसको कौन नकार सकता है भाई? कांग्रेस कुछ भी कहे उससे क्या होता है? निर्णय तो मतदाता ने करना है, और समझो मतदाता और सारे लोग सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी और कांग्रेस कहाँ खड़ी थी। लेकिन अब वो 2-2-4 के बजाय 2-2-5 ही कहे तो उसको कौन समझाएगा? वो 5 कहते रहे, 2-2-6 कहते रहे। अच्छा, उनको ये बुद्धि दे भगवान। पड़े हैं 1,47,919 मतों में से गिरीश भंडारी 57,825 मत, मोहन शर्मा 85,259 मत इन्होंने प्राप्त किए हैं। पूर्ण होने तक 1,51,152 मतों की गिनती हुई है। इनमें से नारायण सिंह परमार 89,702 मत, पुरुषोत्तम जहांगीर 57,524 मत, ऋतिक यादव 1321, उदय सिंह 429, कमलेश गुप्ता 134, अंकित कुमार 225, नारायण सिंह अमरचंद 104। जय जय श्री राम। लालडी बेना की जय हो। जय हो लालडी बेना की जय। लालडी बेना की जय हो। लालडी बेना ने कमाल कर दिया। जसवंत जी, जनता ने भाजपा के ऊपर दृढ़ विश्वास जो व्यक्त करा है, वो वोटों की बरसात करती है, क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की विकास की योजना, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना, सब योजना और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, छोटे से बड़ा कार्यकर्ता की मेहनत, और खासकर हमारी लाडली बहना ने जो अपने भैया शिवराज और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया, इसकी बदौलत हम रायगढ़ जिला में 5 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जब भी आते थे कहते थे रायगढ़ जिला को मैंने क्या नहीं दिया, और रायगढ़ जिला ने मेरे को 2 सीट दी। पर मैं पूरी रायगढ़ जिला की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मतदाता को धन्यवाद कि जो मुख्यमंत्री जी की पीड़ा थी उसको समझकर और जो उन्होंने काम दिया था मोहनपुरा, कुंडालिया, पूरा सब जितने राजगढ़ जिला को दिया था उसका पूरा रिटर्न राजगढ़ जिले ने मुख्यमंत्री जी को दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष जसवंत गुजर की ओर से समस्त मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, समस्त बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसने से भारतीय जनता पार्टी बना रहे और आगे चल के हम एक अच्छा राजगढ़, सुंदर राजगढ़ बनाएंगे, सोनी मध्य प्रदेश और हम अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, भाजपा का जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पदाधिकारी कार्यकर्ता 24 घंटे डटा रहा, उसके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन वो रुका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य में ललक थी
कि कहीं ना हमारे थोड़ी सी हमसे चूक हो जाए तो मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजना चल रही, कहीं गरीब की योजना बंद हो जाएगी तो गरीब लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता छोटा से बड़ा जब हम रात दिन डटा रहा, उसी का परिणाम है कि आज हम 5 विधानसभा जीत रहे हैं। हमारा नारा था शुरू से अब की बात 5 बार राजगढ़ जिला से, रायगढ़ जिले के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास को वोट देते हैं, ना कि अन्यथा फालतू चीज़ों को। बम्पर जीत के लिए एक सबसे प्रमुख कारण क्या मानते हैं? सबसे प्रमुख कारण मध्य सरकार की, भाजपा पार्टी की सरकार की नीतियाँ और कार्यकर्ताओं का अटूट परिश्रम। प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रति रखती है, उसका ये प्रकटीकरण है। सर ऐसा क्या जादू किया कि कांग्रेस कह रही थी कि हमारी 5 विधानसभा 5 और ये कहे कि ये प्रधानमंत्री का ताज है, तो इसको कौन नकार सकता है भाई? कांग्रेस कुछ भी कहे उससे क्या होता है? निर्णय तो मतदाता ने करना है, और समझो मतदाता और सारे लोग सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी और कांग्रेस कहाँ खड़ी थी। लेकिन अब वो 2-2-4 के बजाय 2-2-5 ही कहे तो उसको कौन समझाएगा? वो 5 कहते रहे, 2-2-6 कहते रहे, अच्छा उनको ये बुद्धि दे भगवान। पड़े हैं 1,47,919 मतों में से गिरीश भंडारी 57,825 मत, मोहन शर्मा 85,259 मत इन्होंने प्राप्त किए हैं। पूर्ण होने तक 1,51,152 मतों की गिनती हुई है। इनमें से नारायण सिंह परमार 89,702 मत, पुरुषोत्तम डांगी 57,524 मत, ऋतिक यादव 1321, उदय सिंह 429, कमलेश गुप्ता 134, अंकित कुमार 225, नारायण सिंह अमरचंद 192 और नोटा में 846 मत पड़े हैं। 1,51,152 मतों में से नारायण सिंह पवार 89,702 और पुरुषोत्तम डांगी 57,525 मत इन्होंने प्राप्त गणना हुई है। इन मतों में से अमर सिंह यादव 57,625, एडवोकेट इंद्र सिंह 1,387, बापू सिंह तंवर 49,318, सतीश कुमार 1,268, मोहम्मद इलियास 213, कैलाश नारायण 518, तिवारी 289, दीपक नेवाले 357, रतन सिंह 911 और 1,233 मत नोटा में पड़े हैं। 1,31,000 पांचों उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने लहराया अपना परचम। विधानसभा चुनाव 2023 में राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी को 36,619 वोटों से हराया। वहीं राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह यादव ने कांग्रेस के बापू सिंह तंवर को 22,659 वोट से हराया। नरसिंहगढ़ में भाजपा के मोहन शर्मा ने कांग्रेस की गिरीश भंडारी को 32,234 वोटों से हराया है। खिलचीपुर विधानसभा से भाजपा के हजारीलाल दांगी ने कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को 15,000 वोटों से हराया। वहीं सारंगपुर में भाजपा के गौतम टेटवाल ने कांग्रेस की कला महेश मालवीय को 23,000 वोटों से हराया।
चुनाव परिणामों में भाजपा और उसके समर्थक पटाखे फोड़ने लगे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मतगणना स्थल राजगढ़ में भाजपा के 5 विजयी उम्मीदवारों को संबंधित एसडीएम द्वारा जीत के प्रमाण पत्र दिए हैं।